किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान दिया हुआ है। 4 दिन का औसत तापमान दिया हुआ है विद्यार्थी जी, कितना दिया हुआ है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 है। अंतिम 4 दिनों का विद्यार्थी जी 41 है, 41 है। अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तथा पूरे सप्ताह का मतलब 7 दिनों का दिया हुआ है विद्यार्थी जी, कितना दिया हुआ है? 39। केयर कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो केयर करना इस बात पे। टोटल विद्यार्थी जी 1 2 3 4 5 6 7 दिन होते हैं। इसमें प्रथम 4 दिन का दिया हुआ है, अगले 4 दिन का दिया हुआ है, अंतिम 4 दिन का। इसका मतलब चौथा दिन जो है विद्यार्थी जी 2 बार काउंट हो गई। तो मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं 4 गुने 37, 4 दिन का योगफल हो गया। अगले 4 दिन का मतलब 4 गुने 41, अर्थात 8 दिन को योगफल हो गया। उसमें अगर 7 दिन का योगफल घटा देंगे तो 1 दिन का निकल जाएगा। वो 1 दिन कौन निकलेगा? तो जिसकी काउंटिंग 2 बार हो गई, अर्थात 4th डे का निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 4 दिन का योगफल, अगले 4 दिन का योगफल, 8 के योगफल में 7 के योगफल को घटा देंगे तो 1 दिन का निकलेगा विद्यार्थी जी। वो 1 दिन कौन निकलेगा? जिसकी काउंटिंग आप दोनों में कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, किसकी काउंटिंग दोनों में कर चुके हैं? चौथे दिन का। तो ऐसे भी केयर करिएगा, कौन दोनों में काउंटिंग होगा? जहां पे आप लास्ट करिएगा, प्रथम 4 दिन यानी चौथा दिन जो होगा इधर से भी काउंट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि चौथा काउंट ना हो और तीसरा हो जाए, ऐसे कैसे हुआ? उलट के तो नहीं जाएगा ना। लगातार का मतलब है जब भी जाएगा तो लास्ट वाले की काउंटिंग 2 बार होगी। तो जब कभी भी ऐसा रहेगा तो ये 8 के योगफल में अगर 7 के योगफल को घटा देंगे तो 1 दिन का निकल जाएगा। लेकिन वो 1 दिन कौन निकलेगा? जहां पे हम लास्ट किए थे, प्रथम 4 मतलब चौथा दिन ही दोनों में ओवरटेक किया है, इसका मतलब चौथा दिन का निकल जाएगा। ये हो गई हम लोग को किताब की तरीके। अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, इसको जल्दीबाजी में कैसे करेंगे सीखने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि पहले हम जो हल कर लेते हैं, 4 कॉमन हो जाएगा, 37 41 हो जाएगा विद्यार्थी जी 78 माइनस 7 गुने 7 39 हो जाएगा। नहीं, अब 39 कॉमन ले लीजिए, 39 कॉमन ले लीजिएगा। तो यहां देखिएगा हो जाएगा विद्यार्थी जी 4 दूनी 8 माइनस 7 यानी 1, यानी आंसर हो जाएगा 39। आंसर कितना आ जाएगा विद्यार्थी जी? 39। ये हल आप लोग को करना है, जैसे कीजिए गुना भाग कर करके। अब मैं आप लोग को अपनी तरीके सिखाता हूं, केयर कीजिए। इसी में से इसको घटाना है विद्यार्थी जी। इसका मतलब है कि ज्यादा रहेगा तो ज्यादा होगा और कम रहेगा तो कम होगा। तो सीखिएगा 39। अब कितना कम है? 2 कम है तो 4 दूनी 8। 39 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा है तो 4 दूनी 8। अब 2 ज्यादा 2 कम, अर्थात हम लोग का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 39। तो ध्यान दीजिएगा, इसी में से इसको घटाना है, मतलब ज्यादा रहेगा तो ज्यादा होगा, कम रहेगा तो कम होगा। तो 39 से कितना कम है? 2 कम है तो 4 दूनी 8 माइनस, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है तो 4 दूनी 8 प्लस। इसको बोलते हैं विद्यार्थी जी ओवरलैप वाली कंडीशन। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं फिर से एक बार बताता हूं, आप समझें। और ये सारे क्वेश्चन यही सब है, सीखिएगा। मासिक औसत वेतन 3400 है, 12 महीने का दिया हुआ है विद्यार्थी जी, औसत 3400। समझिएगा, समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं है। पहले 8 महीने का दिया हुआ 3160, फिर अगले 5 महीने का दिया हुआ, अंतिम 5 महीने का दिया हुआ 4120। तो देखिएगा विद्यार्थी जी 8 5 13 हो गया, यानी 1 महीना दोनों में कॉमन है। कौन? तो प्रथम 8 का मतलब 8वां महीना विद्यार्थी जी दोनों में कॉमन है। तो अगर 8वें महीने का पूछ रहा है तो आप लोग को आंसर निकलेगा। गलती से परीक्षा में कभी कलाल बोल देगा 7वें महीने का, तो आंसर लिख दीजिएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उसी का निकलेगा इस कंडीशन में जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन कौन है भाई? तो 8वां महीना। तो 8वां महीना के निकालने की तरीके, हल करने की तरीके मेरी तरीके सीखिएगा।
3400 से कम है विद्यार्थी जी। कितना कम है जल्दी देखिए, 240 कम है। देखिए ना इससे कितना कम है, 240 था। 24 8 92 से 1920। इससे देखिए ज्यादा है तो प्लस करेंगे। कितना ज्यादा है तो 720 बचे 3600। अब जल्द से जल्द जोड़ लीजिए। 0 0 में से 0, आगे 0 0 10 में से 2 गया 8, आगे 6 4 10 या में से 10 गया 0, आगे 3 3 6 में से 1 गया 5। आंसर हो जाएगा 5080। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज जिन्हें नहीं समझ में आ रहा उनकी लंबी तरीके क्या होगा, 8 गुने 3160 प्लस 5 गुने 4120, ये 13 महीना का निकल गया, उसमें 12 महीने का घटा देंगे, आप लोग को आंसर आ जाएगा। विश्वास कीजिए, हल करके देखिएगा। 13वें महीने के जोगफल में 12 महीने को घटा देंगे, 13वां महीना का जो ओवरटेक करेगा उसका निकल जाएगा। एक सप्ताह के लिए दैनिक वर्षा का औसत दिया हुआ 0.25 सेंटीमीटर। 7 दिनों का दिया हुआ है विद्यार्थी जी 0.25, है ना। 7 के जोगफल हो गया। शनिवार के दिन कोई वर्षा नहीं हुई, शनिवार को घटा दीजिए 0। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति का दिया हुआ है, कितना कितना ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति और शनि को दिया नहीं, शुक्र का निकल जाएगा। पहले जोड़ दीजिएगा। 7 5 12 12 3 15 15 के 5 बाकी 1, 2 1 3 4 3 7 7 7 4 11 और 2 अंक के बाद दशमलव। ये ध्यान दीजिएगा, ये विद्यार्थी जी हो गया शनिवार का, और ये हो गया रवि से बृहस्पति, यानी ध्यान दीजिएगा 5 दिन का, है ना। तो बच जाएगा जो किसका बचेगा, फ्राइडे का बचेगा। 7 दिन में से 6 दिन का घटा दीजिएगा तो बच जाएगा शुक्रवार का। अब हल कर लीजिए, आंसर तो यही होंगे। 7 5 35 के 5 बाकी 3 7 दूनी 14 और 3 17। इतना में से घटा दीजिए 1.15 अर्थात 0.60। अतः हम लोगों का आंसर विद्यार्थी जी, अच्छा घटाने आएगा ना, इसमें लगता है मैंने एक को छोड़ दिया था विद्यार्थी जी, 1 सेकंड रुक जाइएगा। मैंने एक दिन इसमें छोड़ दिया था, लिखिएगा। 7 गुने 0.25 था, उसमें शनिवार का 0 था। अब बाकी का जोड़िएगा, ये छूट गया था, देखिएगा जोड़ते हैं। 0 7 5 12 3 15 15 के 5 बाकी 1, 5 1 6 6 2 8 8 4 12 12 4 16, यानी 1.65 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 1.75 में 1.65 घटाइएगा तो 0.10 हो जाएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी बी। माफ कीजिएगा, मेरा 0.5 छूट चुका था। नेक्स्ट। तो आशा करते हैं कि हम लोगों ने सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उसी को फिर से दोहरा रहे हैं, सीखिएगा। 6ठा क्वेश्चन आप लोग का पढ़ा हुआ है, 7वां देखिएगा जो अभी पढ़े थे। 15 संख्याओं का औसत विद्यार्थी जी 7 है। 15 का औसत 7 है, जिसमें पहले 8 का दिया हुआ है 6.5 और अंतिम 8 का दिया हुआ है 9.5। अब आप लोग खुद बोल सकते हैं 15 से 16 हो गया, एक ओवरलैप हो गया, कौन तो 8वां हो गया। अगर 8वां का निकालना है तो निकल जाएगा, तो बीच वाली संख्या मतलब 8वां का निकालना। चलिए 7 से कम है, 1 कम 0.5 कम है, ऐसे 8 गुनी 4। आगे इससे देखिएगा विद्यार्थी जी अढ़ाई ज्यादा है, तो अढ़ाई गुने 8 करिएगा 20 हो जाएगा। 20 सा 27 में से 4 गया 23, अतः आपका आंसर विद्यार्थी जी सी। आशा करते अब आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रथम 4 और अंतिम 4 दिया हुआ, सभी 7 का दिया हुआ, ये भी वही क्वेश्चन हो गया। 7 का औसत विद्यार्थी जी 3 है। प्रथम 4 और अंतिम 4 का पर ध्यान दीजिए, पहले 4 का औसत 4 और अंतिम 4 का भी औसत 4 है। अब आप लोग बोल सकते हैं कि जो चौथी संख्या है उसका क्या होगा, क्योंकि चौथी संख्या ही ओवरलैप करेगी।
21 में से ध्यान दीजिएगा, या बोल सकते हैं विद्यार्थी जी 3 है, इससे एक ज्यादा तो 4 और प्लस 4 यानी हो जाएगा आंसर 11। या बोल सकते हैं 16 16 32 में से 21 गया 11, छोटा है गुना भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि इस टाइप में अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।